दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजकुमार। राजकुमार जो होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। दोस्तों राजकुमार पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसा कमाने के लिए वो दुबई जाता है। वहाँ पे एक होटल में काम करता है। दोस्तों अक्सर आप लोगों को पता होगा कि जो होटल के काम होता है खाना बनाने का, वो महिलाओं का होता है, लेकिन उस होटल में महिलाओं के साथ मर्द भी काम करते थे। दोस्तों उसी होटल में, जिस होटल में राजकुमार काम करता था, उसी में एक लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। लड़की का नाम होता है रवीना। जो रवीना होती है दोस्तों देखने में बहुत खूबसूरत थी और बातें भी बहुत अच्छी करती थी। दोस्तों जो राजकुमार होता है जब रवीना को देखता है तो उसका दिल जो होता है धड़कने लगता है ज़ोर ज़ोर से और उस पर प्यार आने लगता है। दोस्तों दोनों में बात होती है और दोनों में मोहब्बत हो जाती है। दोस्तों जो राजकुमार का समय था घर जाने का वो पूरा हो जाता है। वो घर पे चला जाता है। जब कुछ समय बीतता है, फ़ोन नहीं करता है, तो जो रवीना होती है वो भी धीरे धीरे पीछे उसके घर चली जाती है। दुबई से भारत आ जाती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी ऑन फॉर 9 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों कहानी पूरा सुनने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजकुमार। राजकुमार जो होता है पढ़ने में ठीक ठाक होता है और मिडिल क्लास फैमिली से होता है। दोस्तों घर की हालात ठीक न होने की वजह से किसी तरह वो पैसों का इंतज़ाम करता है और फिर वो विदेश चला जाता है, दुबई चला जाता है। दुबई वो एक होटल में काम करने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम होता है रवीना से होती है। दोनों एक ही जगह काम करते हैं, एक ही होटल में काम करते हैं। दोस्तों दोनों पहले देख के एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं, लेकिन जो राजकुमार होता है वो सोचता है कि हम विदेश में आए हैं, यहाँ पे जो कानून, यहाँ का जो कानून बहुत सख्त होता है, नियम कानून। दोस्तों आपको पता ही होगा कि दुबई का नियम कानून बहुत सख्त होता है। अगर लड़की के मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसको सीधे फांसी की सज़ा दिया जाता है, और चोरी के मामले में जो पकड़ा जाता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। दोस्तों उसके राजकुमार के माँ बाप जो होते हैं उसके बात समझाए थे, बेटा देखो सब कुछ करना है, ऐसी गलती कभी मत करना। दोस्तों 2 बात बोले थे, 2 बात बर्दाश्त करके रहना, लेकिन कोई भी गलती मत करना, नहीं तो वहाँ का जो नियम कानून है बहुत सख्त है, हम तुमको खो देंगे। दोस्तों जो राजकुमार होता है वो बोलता है, वो अपने माँ बाप से बोलता है ठीक है हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों यही सब सोचता था राजकुमार, और रवीना से बातें भी नहीं करता था, उससे शर्माता भी था और डरता भी था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों में बातें हुई, हाय हल्लो हुआ, और दोनों बातें करते करते कब उन दोनों लोगों में प्यार हो गया पता ही नहीं चला दोनों लोगों को। और जब कुछ समय और बीत गया तो दोस्तों कभी ना कभी दोनों जब मिलते थे, जब एक साथ काम करते थे, तो उन लोगों का जो हाथ में हाथ था वो टच हो जाया करता था, कभी शरीर से भी टच हो जाते थे लोग। दोनों में दोस्तों नज़दीकियाँ बढ़ती गई और नज़दीकियाँ इस तरह बढ़ी कि दोनों में एकदम गहरा प्यार हो गया। दोस्तों फिर भी लोग डरते थे, दोनों की उम्र 21-22 साल की थी। दोस्तों जो राजकुमार होता है कहता है कि हम लोग को तो यहाँ का नियम कानून पता ही है, लेकिन हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हम लोग के साथ साथ हमारे पूरे परिवार पे आफत आए। हम लोग कल जाएंगे और किसी वकील से बात कर लेंगे, अगर वकील जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम लोग रहेंगे। दोस्तों वो लोग अगले दिन वकील के पास जाते हैं, वकील साहब से पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग रिलेशन में रह सकते कि नहीं। दोस्तों जो वकील होते बोलते हैं कि आप लोग बालिग हो और आप लोग एक साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के नियम कानून की वजह से मतलब जो रूल है आप लोग रह सकते हो, आप लोग कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों फिर वो लोग आते हैं वहाँ से और एक अच्छा खासा फ्लैट लेते हैं और साथ रहने के लिए वो लोग कस्में खाते हैं कि हम लोग एक ही साथ रहेंगे। दोस्तों कुछ समय बीतता है, दोनों लोगों में एक साथ रहते हैं, दोनों लोगों में प्यार मोहब्बत की बातें होती है। दोनों लोग एक फिर काम पे चले जाते थे, आते थे जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, कब समय बीत गया राजकुमार के घर जाने का समय आ गया, पता ही नहीं चला। दोस्तों जो राजकुमार होता है बोलता है, रवीना से बोलता है कि हमारे घर जाने का समय आ गया, अब हम घर चले जाएंगे, आप परेशान मत होना, हम जल्दी घर से
टिकट करा के वापस आएंगे, आपको भूलेंगे नहीं। दोस्तों जो रवीना होती है वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से और कहती है कि हमको आपके बिना नहीं रहना है, हमको भी आपके साथ ही चलना है। दोस्तों जो राजकुमार होता है बहुत समझाता है रवीना को, लेकिन रवीना नहीं मानती है। फिर दोस्तों किसी तरह से रवीना मान जाती है और जो राजकुमार होता है वो अगले दिन फ़्लाइट पकड़ता है, सीधे अपने घर आता है। घर जब आता है राजकुमार तो अपने परिवार में भूल जाता है, दोस्तों से मिलता था, रिश्तेदारों से मिलता था, घूमता था इधर उधर, लेकिन वो रवीना के पास से एक फ़ोन भी नहीं कर पाता था। दोस्तों समय बीतता गया, 1 महीना जब वो रवीना इंतज़ार कर ली, फ़ोन करना फ़ोन किया ना मैसेज किया ना कोई बात हुई उससे। दोस्तों जो रवीना थी उधर फूट फूट कर रोने लगी अपने प्यार के लिए और इतना ज़्यादा वो परेशान हो गई कि वो भी अगले दिन अपने बहन को लेकर सीधे दुबई से भारत आ गई। दोस्तों इंडिया आती है, लखनऊ आती है, लखनऊ फ़्लाइट से बाहर जब आती है दोस्तों एक होटल लेती है, वहाँ पे फ्रेश होती है। अगले दिन सुबह उठकर तुरंत तो राजकुमार के घर पे जाती है पूछते पूछते पता। दोस्तों जब राजकुमार के घर पे जाती है तो लोग वहाँ पे देखते हैं, देखते ही उसको लोग पूछते हैं कि कौन हो आप, कहाँ से आई हो। दोस्तों वो राजकुमार के बारे में जब बताती है तो लोग राजकुमार को बाहर बुलाते, उसके मम्मी पापा भी आते हैं। दोस्तों जो रवीना होती सब बात बताती है उसके मम्मी पापा को, लेकिन उसके मम्मी पापा जो होते हैं बहुत खुश होते हैं। चलो बेटे की बात है, अगर बेटा ने किया है प्यार मोहब्बत, भाई कुछ गलत नहीं किया है, हमें अपने बेटे से ही खुशी है, जिसमें मेरा बेटा खुशी चाहता है वही ठीक है। लेकिन दोस्तों जो गांव वाले होते हैं वो लोग कुछ ऐसी बातें बोलते हैं राजकुमार के मम्मी पापा को। दोस्तों उन लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों तभी अंदर से जब राजकुमार बाहर आता है, जब रवीना को देखता है तो खुश भी होता है और अंदर से दुखी भी होता है कि ये कहाँ से आ गई, एक बार मैंने तुझसे बोला था आने के लिए। लेकिन दोस्तों जो रवीना होती है उसको पकड़ कर रोने लगती है। वो बोलता है ठीक है चुप हो जाओ और चलो घर में हम लोग वहीं पे बातें करेंगे। दोस्तों भीड़ ख़त्म हो जाती है। जो राजकुमार होता है वो रवीना को रूम में अंदर ले कर जाता है, वहाँ पर चाय पानी उसको पिलाता है, हाल चाल पूछता है। 2-4-10 दिन वो लोग साथ में रहते हैं। दोस्तों जो राजकुमार होता है बोलता है रवीना से चलो ठीक है हम लोग सब लोग मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा वपड़ा खरीद लेते हैं। दोस्तों उसको लेकर वो मॉल में जाता है, कपड़ा वपड़ा रवीना के लिए कुछ खरीदता है। सब लोग परिवार के जो होते हैं एक ही साथ जाते हैं। दोस्तों मॉल से आने के बाद जो राजकुमार होता है रवीना को एक दुकान पे बैठा देता है, बोलता है तब तक तुम कुछ पियो अभी हम आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो राजकुमार होता है रवीना को बैठाने के बाद वो वापस नहीं आता है, वो अपने मम्मी पापा को लेकर कहीं और चला जाता है। दोस्तों रवीना 2-4 घंटे इंतज़ार की, शाम हो गया लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं लगा। लेकिन दोस्तों जो रवीना होती है फिर उसके घर जाती है। जब घर पे जाती है तो दोस्तों देखती है कि वहाँ उसके घर पे, राजकुमार के घर पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं है। दोस्तों रवीना सोच में पड़ जाती है, वो वहीं पे बैठ कर हड़ताल कर देती है, धरना दे देती है। दोस्तों रात बीत गई, सुबह का समय हो गया लेकिन कहीं राजकुमार का पता नहीं चला। दोस्तों एक औरत बैठी हुई थी, वहाँ पे लोग देखते थे कि क्यों बैठी है, क्या हुआ है। तो उससे आते थे लोग, पूछते थे। 1-2 दिन बीत गया, बिना खाए पिए रवीना वहीं पे बैठी थी, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। दोस्तों अचानक लोग पूछते थे, बोलते थे कि चलो बेटी कुछ खा लो, लेकिन वो कहती थी हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जब तक राजकुमार नहीं आएगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों जो गांव वाले तो बहुत मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन रवीना नहीं मानती है। फिर अचानक रवीना की तबीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों जो गांव के भले लोग होते हैं वो फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जाती है। रवीना की जो तबीयत में सुधार आता है, हॉस्पिटल में जब भर्ती होती है तो वहाँ से पुलिस वाले भी आते हैं वहाँ पे और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रवीना जो होती है दोस्तों पूरी कहानी बताती है पुलिस वालों को। पुलिस वाले भी कहते हैं ठीक है आप इतने दूर से आई है, आप फिर वापस चले जाइए,
और जो भी मैसेज होगा हम आपको बताएंगे। और जो राजकुमार है उसके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको ढूंढ के लाएंगे और आपके हवाले करेंगे। आप यहाँ से जाइए, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्यार है आपको मिल जाए। दोस्तों कमेंट करके बताइए राजकुमार ने रवीना के साथ गलत किया या सही किया, आप लोग कमेंट करके बताइए। दुआ कीजिए जो रवीना विदेश से अपने प्यार के लिए इंडिया आई थी उसको उसका प्यार मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।